नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल इल्यूमिनाटिंग वर्ल्ड 5। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। इसके बारे में वेद और पुराण में सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है, सबसे ज्यादा बताया गया है। सूर्य को सविता भी बोला जाता है। सूर्य की जो इमेज है वो इस तरह से है कि उसके साथ ये दो पत्नियां जो है सूर्य की, दोनों पत्नियों का मेंशन होता है, दोनों के साथ में इमेज होती है। और 7 घोड़े जो है वो उसके रथ में होता है। इस तरह की सूर्य की मूर्ति जो है या फिर इमेज जो है वही पूजी जाती है। अब हम देखेंगे कि सूर्य किस तरह का प्लेनेट है। अग्नि प्रधान, मेल प्लेनेट। अब सूर्य अग्नि प्रधान है ही, अग्नि का कारक भी है और खुद जल रहा है। सूर्य ग्रह के बारे में अगर देखें तो वो खुद भी जल रहा है। तो सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा जलने के कारण, सबसे ज्यादा बॉडी इन्फ्लेमेशन का कारण सूर्य है। मेल प्लैनेट है और सतोगुणी है। क्षत्रिय इसका वर्ण है। अब क्षत्रिय इसीलिए क्योंकि वो भी लड़ाई के बारे में ही है। वो ग्रह भी लड़ाई के बारे में देखता है, लेकिन वो मंगल की तरह नहीं लड़ता, राजा की तरह लड़ता है खुद के लिए। उसकी दिशा पूर्व दिशा है। और जो भी इंसान सुबह कोई भी मंदिर में रेगुलर जाए तो उसका सूर्य हमेशा अच्छा ही होता है। मेटल जो है उसमें ताम्र यानी ब्रास और गोल्ड दोनों सूर्य के लिए मेंशन किए जाते हैं, लेकिन गोल्ड के साथ अगर ताम्र मिलाकर, ब्रास मिलाकर अगर अंगूठी पहने या फिर कोई चीज जो सूर्य के लिए बनाई जाती है, अगर मूर्ति भी हो, तो दोनों मेटल को मिलाकर अगर बनाई जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलता है उसका। अब इसकी ऋतु ग्रीष्म है। जैसे हम लोगों ने शुक्र और मंगल के बारे में देखा था, अलग अलग ऋतु के बारे में। इसकी ऋतु जो है वो ग्रीष्म है। गर्मी का मौसम जो है वो सूर्य का है। उत्तरायण, मकर संक्रांति के दिन वो मकर राशि में आता है और उसके पुत्र यानी शनि और उसके सबसे बड़े दुश्मन उसकी राशि है मकर, और उसमें सबसे अच्छा काम देता है सूर्य। देखिए ये क्या अलग चीज है कि मकर राशि में आके सूर्य सबसे अच्छा माना गया है, तुला में सबसे खराब। क्योंकि जो है एक तरह से शुक्र भी रानी की तरह बिहेव करता है, तो वो अ, राजा को अपने सारे गहने और पोशाक जो है वो उतार कर अपने भवन में आने के लिए बोलती है। तो राजा वहां पे कुछ कर नहीं सकता। उसकी जो सेंस है, वो जो पावर है, वो तुला में सबसे कम है और सबसे अच्छा जो है वो मकर में। वो शनि के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे या फिर आगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि मकर राशि में ही सूर्य सबसे अच्छा क्यों माना गया है। लेकिन मकर संक्रांति जो है उस दिन होती है 14 जनवरी नहीं, 14 जनवरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये 13 या 15 को भी हो सकता है। लेकिन मकर संक्रांति ही उसका दिन है। अब अगर सूर्य के लिए कुछ करना हो, सूर्य अगर अच्छा भी हो लेकिन उससे भी अच्छा कोई उससे भी अच्छी चीज
करनी हो, सूर्य को और अच्छा करना हो, तो हम लोगों ने देखा था कि मकर राशि में जो है सूर्य आने के बाद सबसे ज्यादा परिणाम मिलते हैं और वहीं से ऋतु भी स्टार्ट होती है। तो अ, कोई भी संक्रांति हर महीने एक संक्रांति होती ही है, मतलब एक ऐसा दिन जो सूर्य जब अपनी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेशता है, उस दिन को संक्रांति बोला जाता है। और उस दिन कुछ ना कुछ उस राशि के अनुसार जो भी है वो दान किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी राशियों की वजह से, लेकिन जैसे हम लोग मकर संक्रांति के दिन गन्ना हम लोग ज्यादा दान करते हैं या फिर अपनी बहन के घर भेजते हैं, वैसे कोई भी चीज जो उस महीने में नई आ रही हो, वो नई मतलब स्टार्ट हो रहा हो उस दिन से, उसमें अगर हम लोग वो चीज या तो दान दे या फिर अपनी बहन को दे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अब रुद्र जो है वो और अग्नि, ये दोनों इसके देव माने गए हैं। अब रुद्र ऐसा स्वरूप है शिव का जो काफी गर्म है, मतलब काफी गुस्से वाला। और अग्नि खुद स्वीकारती है सब चीजें, हवन में या फिर कोई भी जगह पे अग्नि से ही सब पवित्र माना जाता है। तो जो भी चीज सूर्य के लिए करनी हो उसमें अग्नि का या फिर अ, रुद्र का, दोनों का महत्व है और दोनों को हम लोग साथ में रख के भी कर सकते हैं। ऐसा हवन भी हो सकता है जिसमें हम रुद्र के लिए और सूर्य के लिए अग्नि को सब चीजें प्रदान करें। अब फल दीपिका के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि सूर्य पिता का कारक होता है, किसी भी भाव में हो, किसी भी इंसान के लिए हो। लेकिन अगर वो दिन को अगर पैदा हो रहा हो तभी, अगर उसका जन्म रात का है तब उसके लिए सूर्य अपने चाचा का कारक है, चाचा का ही कारक है। तब पिता सूर्य से देखा नहीं जा सकता। और साउथ डायरेक्शन हो जाती है, अगर रात को अगर आप देखें तो साउथ जो डायरेक्शन है वो सूर्य की है, दक्षिण दिशा। और आंखों का कारक भी रात को ही हो जाता है। दिन को भी सूर्य आंख में प्रॉब्लम दे सकता है लेकिन अगर वो खराब हो तब। लेकिन रात को अगर हो किसी का जन्म तब आंखें हमेशा ही खराब रहती है। अब सूर्य अगर खराब हो तो वो क्या क्या कर सकता है? मोस्टली हेड प्रॉब्लम्स, जितने भी सर के जितने भी प्रॉब्लम है, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होता है वहां से लेके साइकोलॉजिस्ट खुद भी सूर्य खराब होने के बाद ही होता है। और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी सूर्य की वजह से होती है। पैरालिसिस जो दिमाग से गबन हो रहा है वो भी, सर पे चोट लगना, ये सारी चीजें सर से जितनी भी रिलेटेड है वो सारी सूर्य की वजह से होती है। आंख, जैसे मैंने बताया कि रात को अगर हो तब वो जो जन्म है वो रात का अगर है तो आंखें हमेशा खराब ही रहेगी या फिर नंबर्स रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो आंख में प्रॉब्लम रहेगी। पित्त का कारक है क्योंकि वो हार्श है, सूर्य हार्श प्लेनेट है। अब अगर आप सोचें कि हार्श क्यों है, तो अगर
कोई भी इंसान को अगर राजा बनना हो और बनने के बाद कोई भी निर्णय लेना हो तो वो खुद का कुछ मेंशन नहीं हो सकता उसमें, खुद अ, के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकता वो सबके लिए लेना पड़ता है निर्णय, और अगर उसने नहीं लिया तो वो राजा खराब कहलाता है। इसीलिए ऐसे राजा के लिए वो जो उसका सबकी वजह से लिया गया निर्णय जो है उसके लिए वो थोड़ा हार्श है। सबकॉन्शियसनेस जो होती है ऐसी चीज जो इंसान को सबसे ज्यादा तब होती है जब सूर्य तुला में हो, या फिर और भी ग्रह है जिसकी नजर अगर सूर्य पे है तो वो उस नजर से सबकॉन्शियसनेस कुछ दिनों के लिए ला सकता है। हार्ट प्रॉब्लम जो है वो भी सूर्य देता है। अगर शनि के साथ या शनि के नक्षत्र में या फिर शनि की दृष्टि के साथ हो तो हड्डियों का प्रॉब्लम भी देता है। अगर पॉइजन से रिलेटेड कुछ है, छठे घर से रिलेटेड या फिर कोई और चीज जो है, राहु की दृष्टि ऐसा है, तब पॉइजन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत सारे इतिहास के ऐसे किस्से हैं जिसमें इंसान को जहर दिया गया हो, वो जो चीज है वो सूर्य खराब होने के बाद होती है। एनिमीज, सबसे ज्यादा जो शत्रु का प्रॉब्लम है वो होता छठे घर से है, लेकिन छठे घर में अगर सूर्य खराब है तब वो छठा घर कुछ ज्यादा ही असर करता है। छठे घर से शत्रुओं को देखा जाता है, लेकिन शत्रु कितना असर करेगा, कितना प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है, वो सूर्य से देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, सूर्य डिफेम देता है, ऐसा कि जिसमें नाम ना हो। एक कहावत है ना कि नाम बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ऐसा नहीं है सूर्य के साथ, वो बदनाम ही करेगा, सिर्फ बदनामी ही देगा। अगर कितनी भी अच्छे तरीके से किसी की सेवा करो, किसी को संभालो, फिर भी लास्ट में जाके वो आपकी माइनस चीजें ही गिनवाएगा। आपने जितना उसके लिए किया है वो कुछ भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। वो सूर्य, वो खराब सूर्य। अब खराब सूर्य के साथ अगर कुछ अच्छा करना हो, सूर्य को अच्छा करना हो, और अगर अच्छा भी हो तो ज्यादा अच्छा करना हो, तो सबसे बड़ा है रूबी, माणिक। रूबी को पहनने के बाद सूर्य धीरे 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 अच्छा होगा। ज्यादातर रूबी को गोल्ड में पहना जाता है, लेकिन अगर ब्रास में पहने तो वो सबसे अच्छा है। इसके साथ मंत्र है सूर्य का, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। सूर्य का जो मंत्र है उसका जाप रोजाना सुबह में, वो भी अच्छा है। उसको पहली या तीसरी उंगली में पहन सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से वो कुंडली पर डिपेंड करता है, हर इंसान की अलग होती है, तो डिपेंड कि किस तरह से पहने। लेकिन मिनिमम 3 रति का रूबी होना चाहिए, मिनिमम। फिर आपके हाइट और
वजन के हिसाब से देखा जाएगा, और संडे के दिन ही पहनना है। अच्छा हो, अगर संडे के दिन अच्छी कोई तिथि हो उसी दिन पहने। तिथि के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, कुछ और वीडियोस भी होंगे तिथि के बारे में। अब सूर्य के जो 3 नक्षत्र है वो है कृतिका, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। इन तीनों नक्षत्रों के बारे में भी जब बात करेंगे तब सूर्य के बारे में ज्यादा डिटेल में जानेंगे। So thank you for visiting us. Thank you for watching this video.